अस्सलाम वालेकुम जी, JK पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी ऑफिस, जहां पर इलेक्शन कंट्रोल रूम बनाया गया है। मेरे अक़ब में इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं। यहाँ से मुल्क भर में जहाँ जहाँ ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, पंजाब के 20 हलकों में, वहाँ पर मॉनिटरिंग जारी है। इस वक्त समी इब्राहिम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, कैसा देख रहे हैं सुबह से अब तक जो टर्न आउट है? बताया जा रहा है कुछ हलकों में कम है, कुछ में ज़्यादा है। क्या एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं? कौन सी पार्टी विन कर सकती है आज के इंतखाब में? देखिए, सुबह टर्न आउट कम था, लेकिन अभी जो इत्तलात यहाँ पर जो आ रही हैं, फुल है टर्न आउट, और बिल्कुल एक आम इंतखाबात का सा माहौल है। आ रही हैं शिकायत, पुलिस की शिकायत आ रही हैं जो पे हैं, लेकिन जो अहम बात है वो देखनी ये है, क्या जो वोटों का थैला ले जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो कहीं गायब होती हैं, कहीं धुंध आ जाती है, या फिर वो जो एक RTS सिस्टम है जिसके ज़रिए इलेक्शन नताइज का ऐलान किया जाता है, क्या नताइज फ़ौरी तौर पर आ जाते हैं या उनमें ताख़ीर की जाती है। और अभी मैं यहाँ पर बैठा था तो आ रही थी, लाहौर से आ रही थी कि वो एक इकरा मॉडल स्कूल है, वहाँ पर पुलिस बेपनाह आ गई है और अंदर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो सब कुछ मैंने देखा है, PTI ट्रांसफार्म हो गई है। PTI हैज़ बिकम ए रियल पॉलिटिकल पार्टी। ये बिल्कुल आपको इस ऑफिस को देखते हैं, वॉलंटियर्स को, और नीचे सारा, तो आपको एक ऐसा सेक्रेटेरिएट नज़र आता है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको नज़र आता है। जैसे अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। मैंने दूसरे सेक्रेटेरिएट भी देखे हैं, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, वहाँ पर उनके अपने हैंड पिक्ड लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ ताबेदारी करने के लिए। इस तरह का स्ट्रक्चर और ऐसा जिस तरह ये काम हो रहा है वैसा नहीं। मुझे ये लगता है कि रेजिस्टेंस जैसे की है तहरीक इंसाफ ने, नतीजा जो है उसको तब्दील करने की जो कोशिश है कुछ बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होगी। मुझे ये लगता है टर्न आउट ज़्यादा जो है वो तहरीक इंसाफ के फेवर में है, और खान साहब ने अपने जलसों से इस तहरीक को जिस तरह गरमा दिया है, कैंपेन लग ये रहा है कि इट विल बी फ्रूटफुल for PTI and it will also be fruitful for democracy. It will be fruitful for Pakistan. तमाम सियासी जमातों को इसका फ़ायदा होगा अगर आज वोट ट्रांसपेरेंट अंदाज में हो जाते हैं। अच्छा समी साहब, अलमिया रहे पाकिस्तान की तारीख अगर देखी जाए, जब भी आम इंतखाबात होते हैं, अगर एक पार्टी जीतती है वो कहते हैं कि सब ठीक है, इलेक्शन साफ शफाफ हुआ है, लेकिन जो हारती है धांधली के इल्ज़ामात लगाती है। आज भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो नून लीग धांधली के इल्ज़ामात लगाएगी, अगर नून लीग जीत जाती है तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ामात लगाएगी। तो इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है आपके ख़्याल में? देखिए, इल्ज़ामात तो लगा सकता है कोई बंदा भी, लेकिन एविडेंस किसका है? जो बात आप कर रहे हैं, क्या वो आप सबूत के साथ कर रहे हैं? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी इन्होंने, हुकूमत ने एक ऑडियो लीक कर दी है जलील शर्कपुरी की, जी शेख रशीद बात कर रहे हैं पैसे की। कल तक वो हमज़ा के साथ थे तो सब कुछ ठीक था, अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है तो अब उनकी करैक्टर असैसिनेशन। लेकिन इस पर कौन यकीन करेगा? आप एक ऑडियो बनाते हैं, मुख्तलिफ हिस्से जोड़ के उसको मार्केट में फेंक देते हैं। ये ज़माना गुजर गया, लोग इस पर बिलीव नहीं करते। पुलिस नज़र आ रही है, वीडियोस मौजूद हैं। क्या नज़ीर चौहान 5-5 हज़ार के नोट हाथों में लेके पैसे दे नहीं रहा? लोगों ने देख लिया। जहाँ जिन पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस आई हुई है, जो कर रही है, वो नज़र नहीं आया। शहबाज गिल जो था उसको अंदर एक फैक्ट्री में बंद कर दिया लोगों के साथ, और वहाँ पर जो हो रहा था। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने अपना बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। वो तो इलेक्शन कमीशन, उनका एक अपना मौक़िफ़ है। वो यही इमरान खान क्या कहते हैं? इमरान खान कहते हैं कि ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ये बाइस्ड है, ये नून लीग के साथ, ये आज तक उन्होंने कोई वजाहत नहीं की सरकारी तौर पर कि मैं हमज़ा शहबाज से या मरीम नवाज़ से मैं नहीं मिला। एक जो वजाहत आई वो लंदन का एक रिपोर्टर है, उसने ज़राए के हवाले से खबर दी। तो भाई आप खुल कर कहें। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो बाइस्ड है, लेकिन जो चीज़ TV पे नज़र आ रही है लोग तो उस पर यकीन करेंगे। क्या देख रहे हैं? अगर आज इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाती है तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या होने वाला है? कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान खान साहब कर सकते हैं? मैं आपको ये बताऊं, तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस के नताइज में सीट्स हासिल करती है या नहीं करती, ये इर्रेलेवेंट है। जिस तरह लोगों को इमरान खान ने तहरीक के ज़रिए, अपनी कैंपेन के ज़रिए घरों से निकाला, जो हमने जोश और जज्बा देखा, ये जो एक आर्टिफिशियल सिस्टम है, ये जितना मर्ज़ी इसको बैसाखियों का सहारा मिल जाए, ये सस्टेन नहीं कर सकता, ये गिरेगा। अगर आज वोट मिल गया PTI को ज़्यादा तो ये कल गिर जाएगा। अगर आज वोट उतने इन्होंने PTI के बॉक्सेस में नहीं जाने दिए तो ये चंद हफ्तों के बाद गिर जाएगा। ये जो सिस्टम है, वो जैसे सिख ने कहा था ना
कि ये कंपनी चलने वाली नहीं है, तो ये कंपनी मुझे चलती नज़र नहीं आती। बतौर सहाफ़ी क्या लग रहा है, कितनी सीटें निकाल सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कितनी सीटें निकाल सकेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर आज़ाद उम्मीदवार? देखें, जो पल्स है, जो रिपोर्ट्स हैं, कम से कम 14-15 सीट्स ऐसी हैं जिनमें किसी शक के बग़ैर तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। कुछ हल्के ऐसे हैं, मसलन एक हल्का बहावल नगर का है जहाँ पे इमरान खान साहब खुद नहीं गए, जो बहुत रिमोट एरियाज़ हैं, देहाती एरियाज़ हैं जहाँ पर असर व रसूख काम करता है, जहाँ पर पुलिस भी बड़ी आसानी से सब कुछ कर सकती है, डरा धमका सकती है, वहाँ पर तो शायद उसका एज मिल जाए मुस्लिम लीग नून को। लेकिन जो शहरी इलाके हैं जहाँ पे लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर नून लीग आज कोई काबिल ज़िक्र या इम्प्रेसिव कारकर्दगी दिखा सकती है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो फिर क्या देख रहे हैं, इंतखाबात होंगे या फिर खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे? मुझे लगता है कि इमरान खान साहब इंतखाबात की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद नून लीग की भी यही ख्वाहिश होगी, क्योंकि अगर सिर्फ मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा है तो ये 4 मील की वजारत उज़्मा लेके उन्होंने भी क्या करना है, पंजाब जिसके पास है। और एक और बात है कि अभी परवेज़ इलाही साहब जो है ना, वो एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब एक्सेप्टेबल हैं अक्रॉस द लाइंस, वो एस्टेब्लिशमेंट को भी एक्सेप्टेबल हैं, और इमरान खान साहब भी CBM चाहते हैं। बार बार वो उन्होंने कहा है कि मैं इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, चंद इंडिविजुअल्स के जो काम हैं उनके बारे में तनकीद हो रही है। तो मुझे लगता है कि सिचुएशन बहुत चेंज होगी और बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब मौजूद थे। इस वक्त आप मेरे रकब में देख सकते हैं ये कंट्रोल रूम कायम किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद का जो मरकज़ी ऑफिस है वहाँ से जो इर्रेगुलरिटीज़, यहाँ पर धांधली के इल्ज़ामात या फिर लोगों की शिकायत है वो यहाँ पर मॉनिटर की जा रही हैं। इस हवाले से हम आपको लम्हा बलम्हा गाहे बगाहे आज के ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक अपडेट्स, डिटेल्स और एक्सक्लूसिव न्यूज़ और इंटरव्यूज़ आपके लिए कंडक्ट करते रहेंगे। अब तक के लिए जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।